हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग अपने लाइट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स क्लास 10th को कंटिन्यू करेंगे और हमारे इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो गाइस आई सजेस्ट कि आप वो वीडियोस पहले जाके देखें ताकि आपको समझ आए कि हम लोग इस वीडियो में क्या कर रहे हैं। एंड उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने लाइट क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इस लाइट चैप्टर में हमारे पास ये जो लाइट चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज के सेशन में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? The process of sending back of light rays from which it falls on the surface of an object is known as reflection of light. इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसमें जो लाइट रेज जो है वो आती हैं एक सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पे वो फॉल करती हैं एंड देन वहाँ से उनका सेंड बैक हो जाता है, वो वहाँ से टकरा कर वापस चले जाती हैं, बाउंस बैक हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड गाइस हमारे पास अगर हम लोग एग्जांपल में भी देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो है वो प्लेन मिरर है और यहाँ पे ए पॉइंट से हमारा एक लाइट फॉल हुआ। ये हमारा ओ जो है वो सेंटर है ऑफ द मिरर। हमारी लाइट फॉल होती है, उसके बाद यहाँ पे वो टकरा के इस ऑब्जेक्ट से टकरा के वो यहाँ से लाइट रेज जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये हमारा जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या है वो डेफिनेशन आप ये वाली लिख सकते हैं एंड उसका जो डायग्राम है वो एज एग्जाम्पल आप लोग ये समझा सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं गाइस द ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड सरफेस। वो ऑब्जेक्ट्स जिनका पॉलिश सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं देन द ऑब्जेक्ट्स हैविंग अनपॉलिश्ड सरफेस और डल सरफेस। तो गाइस वो ऑब्जेक्ट्स जिनके पॉलिश सरफेस होते हैं, शाइनिंग सरफेस होते हैं, वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, देखो आपका मिरर है, प्लेन मिरर है, वो बिल्कुल पॉलिश सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, तो वो लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। वहीं अगर हम लोग डल सरफेसेस देखें, अनपॉलिश सरफेस देखें, तो हमारा चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये हमारे पास अनपॉलिश और डल सरफेस होता है। तो ये जो है वो हमारी लेस लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लेन मिरर हो गया। सिल्वर मैटर भी जो होता है वो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल होता है पॉलिश सरफेस का। तो ये किसका हमारे पास एग्जाम्पल होता है, पॉलिश सरफेस का। ठीक है, ये हमारे पॉलिश सरफेस के एग्जाम्पल हो गए। अगर हमें अनपॉलिश सरफेस के एग्जाम्पल पूछा जाए तो उसमें हमारे पास आ जाएगा वॉल और हमारा टेबल, चेयर। तो ये सारे हमारे पास अनपॉलिश सरफेस के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, राइट। नाउ गाइस सिल्वर मैट, अब हम लोग प्लेन मिरर में देखें तो प्लेन मिरर जो होता है, जैसे हमारा ये प्लेन मिरर है, तो इसमें हमारे पास जो आगे का इसका जो साइड होता है ये हमेशा पॉलिश सरफेस होता है, प्लेन शाइनिंग सरफेस होता है। उसका जो बैक वाला पार्ट होता है उसमें सिल्वर कोटिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सिल्वर मैटर भी एक बेस्ट रिफ्लेक्टर और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। एंड गाइज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे प्लेन मिरर जो होता है वो रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन हैविंग नंबर ऑफ शॉर्ट एंड ऑब्लिक लाइंस ऑन वन साइड। हमेशा जो ये प्लेन मिरर होता है इसमें हमेशा जो ये हमारा इसका बैक साइड होता है इसको हम लोग शॉर्ट ऑब्लिक ऑब्लिक लाइंस जो होती हैं उनसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड गाइस जब हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है और जो हमारे पास रे ऑफ लाइट होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं, वो कभी भी इधर उधर नहीं ट्रैवल करती हैं। सपोज़ हमारे पास अनपॉलिश सरफेस होगा, डल सरफेस होगा, तो वो हमारे पास क्या होएगा, अनपॉलिश सरफेस, डल सरफेस, तो उससे जो लाइट होंगी हमारी वो इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगी। लेकिन अगर हमारे पास पॉलिश सरफेस होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन, एक बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे हमारा एक रूम है, ठीक है, रूम में हमारे पास चेयर रखी हुई है, एक चेयर रखी है, हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं। और जो हमारा चेयर जो होती है वो हम अपने रूम के किसी भी पार्ट से देख सकते हैं उस चेयर को। क्यों? बिकॉज ऑफ दी इट्स रफ सरफेस, क्योंकि जो हमारा चेयर होता है उसका रफ सरफेस होता है। कैसे? क्योंकि हमने देखा अभी कि जो हमारा रफ सरफेस होता है, जो ऑब्जेक्ट इसका रफ सरफेस होगा वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा हर डायरेक्शन में। और उस हर डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट करने की वजह से जो हम चेयर को हर पार्ट ऑफ द रूम से देख पाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग ये भी ले सकते हैं, राइट। और हमारा व्हेन द बंडल ऑफ लाइट रेज
और जब हमारे पास बंडल ऑफ लाइट, यहाँ पे तो हम लोगों ने एक लाइट रे की बात करी कि एक ऑब्जेक्ट था, वहाँ से लाइट रे वो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन जब बहुत सारी जब लाइट रेज हमारे पास आती हैं, बीम ऑफ लाइट जब आती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ लाइट रेज जब आती है तो उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप जहाँ भी अपने नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे ज़रूर लिखिएगा कि जो हमारे पास बंडल ऑफ लाइट रेज जो होती हैं उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट भी बोलते हैं। सो यस, तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो पॉलिश सरफेस से भी हो सकता है हमारे पास, और अनपॉलिश सरफेस से भी हो सकता है। पॉलिश सरफेस के एग्जांपल हम लोगों ने प्लेन मिरर, सिल्वर मैटर पढ़ा। अनपॉलिश का हमने एग्जांपल चेयर टेबल देखा, फिर चेयर को हमने रूम में देखे पूरा एग्जांपल देखा इसका। और जब हमारे पास बीम ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और जब हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइट रेज जो होती हैं वो अगर हमारे पास आ जाती है, हम लोग नंबर ऑफ़ लाइट, बंडल ऑफ लाइट रेज जो होते हैं उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। सो यस गाइस, दैट्स ऑल ऑफ टुडे सेशन। इसके आगे का हम लोग प्लेन मिरर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। एंड गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। एंड गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको और किस सब्जेक्ट से और किस टॉपिक से वीडियोस चाहिए, तो मैं आपके लिए वो भी ज़रूर लेकर आऊँगी। So yes guys, that's all of today's session. Thank you very much. Thank you for watching.